नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम यूपी कन्या सुमंगला योजना जो है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आपके अगर परिवार में लड़कियां हैं तो उनको आप 25,000 रुपए तक का बेनिफिट है वो दिला सकते हैं। किस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है और कैसे सारी डिटेल्स भरनी है और कैसे आप इसका अप्रूवल बड़ी जल्दी से पा सकते हैं, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको कन्या सुमंगला जो योजना का वेबसाइट है उस पर आ जाना है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर आकर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आई एग्री का जो ऑप्शन है वहां पर क्लिक करके कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। उससे पहले आप यहाँ नीचे देख पा रहे हैं कि इसमें 6 भागों में 25,000 रुपए आपको मिलने वाले हैं। तो जैसे कि बालिका का जब जन्म होता है उस समय आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको 5,000 रुपए तक का बेनिफिट होगा। उसके बाद जब वो 1 साल की हो जाती है उसके पूर्ण टीकाकरण के बाद उसको 2,000 रुपए तक का बेनिफिट होगा। उसके बाद जो तीसरा चरण है उसमें जब वो बालिका क्लास 1 में एडमिशन लेती है उस समय रजिस्ट्रेशन कराने पर 3,000 रुपए, और जब वो क्लास 6 में एंटर करेगी तब उस समय रजिस्ट्रेशन करवाने पर 3,000 रुपए और मिलेंगे। और जो पांचवा चरण है जब बालिका 9वीं क्लास में एडमिशन कराएगी उस समय रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है फिर से, और उस समय आपको 5,000 रुपए तक का बेनिफिट होगा। और जो लास्ट चरण है वो तब होगा जब आप किसी ग्रेजुएशन कोर्स में एंट्री लेते हैं, बीए बीकॉम या कोई भी कोर्स जो ग्रेजुएशन पोस्ट हो। उसमें एडमिशन के दौरान, एडमिशन के शुरुआत में जब इसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तब 7,000 रुपए तक का इसका बेनिफिट मिलता है। तो कंटिन्यू के बटन पर हमें यहाँ क्लिक करना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट की बात करें तो माता और पिता दोनों का यहाँ पर आधार कार्ड लगने वाला है और किसी एक का बैंक का पासबुक, और यहाँ जो बालिका है उसका एक फोटो और उसका जो टीकाकरण का कागज है वो लगने वाला है। और जब वो क्लास 1 में एंट्री कर लेगी तब उसमें आपको वहाँ का जो पेमेंट का स्लिप होता है या फिर रजिस्ट्रेशन का कोई कागज जो स्कूल से मिलता है उसका रिक्वायरमेंट होगा और उसके आधार कार्ड में ही लगेगा। और ऐसे ही जितने भी क्लासेस में वो एंट्री करेगी उसमें एंट्री का जो फीस का पेमेंट होता है वो वाला रसीद और आधार कार्ड, माता पिता का आधार कार्ड और उनके किसी एक माता पिता में से किसी एक का बैंक का पासबुक, ये डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है। इसके अतिरिक्त जिस स्कूल में वो पढ़ रही है उस स्कूल से उनके जो प्रिंसिपल है उनके द्वारा यह प्रमाणित प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा कि ये बालिका इस स्कूल में पढ़ रही है। चलिए देख लेते हैं इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ एग्री के बटन पर क्लिक करना है और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर आप आंगनवाड़ी सेंटर के द्वारा अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म, तो ऐसा नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर खुद से अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके पूछा जा रहा है कि बालिका के साथ आपका क्या संबंध है, तो यहाँ पर मदर या फादर का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो यहाँ पर जो आवेदक का जो नाम लिखना है इसमें मदर नेम डालना है। इसके बाद उसके पति का यहाँ पर नाम डालना है, आवेदक के पति का नाम। इसके बाद जो बच्चों की कुल संख्या, अगर आपके परिवार में 2 लड़कियां हैं तो यहाँ पर 2 सिलेक्ट करना है। मैक्सिमम आप 2 लड़कियों का ही बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर आपके पास एक लड़की है तो यहाँ पर आपको 1 सिलेक्ट करना है और लड़कियों की संख्या में 1 डालना है और लड़कियों लड़कों की संख्या में आपको 0 डालना है। इसके बाद आपको जो आवेदक का प्रकार डालना है, तो यहाँ पर गांव या शहर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम गांव सिलेक्ट कर लेते हैं, रूरल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपना जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और गांव सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट करना है और वही पासवर्ड यहाँ अगले ऑप्शन में भर लेना है। उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ ये सिलेक्ट करना है और परिवार की आय आपकी 3 लाख से कम है। ये दोनों ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको कैप्चा एंटर करना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके जो मोबाइल फोन पर एक ओटीपी जाएगा उसको यहाँ पर आपको दर्ज करना है और वेरीफाई एंड साइन अप के बटन पर क्लिक करना है।
इतना करते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेस हो जाएगा और एक लॉगिन आईडी आपको प्राप्त हो जाएगा। इसे आपको ध्यानपूर्वक नोट करके रख लेना है और ओके के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ लॉगिन में आपको आईडी डालनी है और पासवर्ड आपको यहाँ एंटर करके कैप्चा के बटन पर, वो कैप्चा के ऑप्शन में कैप्चा भरना है और एसएमएस ओटीपी भेजे पर क्लिक करना है। यहाँ पर ओटीपी भर कर ओटीपी सत्यापन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो माता का नाम है वो यहाँ पर हिंदी में भर लेना है। हिंदी भरने के बाद आपके जो पिता का नाम है आधार के अनुसार यहाँ पर इंग्लिश में भरना है और अगले ऑप्शन में आपको हिंदी में भरना है। अगर आपके पिता एक्सपायर हो गए हैं या फिर अभी जिंदा हैं तो यहाँ पर दोनों में से एक सिलेक्ट करना है। जिंदा है तो अलाइव सिलेक्ट करना है। खाता धारक के नाम, जो खाता धारक कौन है, यहाँ पर आप मदर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो बैंक का जो डिटेल है मदर का वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, बैंक सिलेक्ट करना है और उसका आईएफएससी कोड यहाँ सिलेक्ट करना है। इसके बाद होल्डर नाम में हमें जो माता का नाम है वो यहाँ पर भरना है। अकाउंट नंबर यहाँ डालना है और ब्रांच का एड्रेस डाल देना है। उसके बाद जो आपका पासबुक है वो पीडीएफ फाइल में बनाकर 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए ये फाइल। उसको यहाँ पर अपलोड कर लेना है और गो के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको जो गर्ल चाइल्ड 1 है उस पर ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो बालिका का जो नेम है बर्थ सर्टिफिकेट पर, अगर उसका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो बर्थ सर्टिफिकेट का, अगर पहला चुनाव भर रहे हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट से आपको डिटेल भरना है। यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम भर लेना है। उसके बाद वही नेम आपको नीचे हिंदी में भर लेना है। हिंदी में भरने के बाद आपको टाइप ऑफ बेनिफिशियरी में आपको बायोलॉजिकल सिलेक्ट करना है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में उसका डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। प्लेस ऑफ बर्थ में आपको जन्म का स्थान डालना है। कैटेगरी में आपको उसका जन्म जाति वर्ग सिलेक्ट करना है कि जनरल कैटेगरी से है, ओबीसी से है या एससी से है। तो इसके बाद आपका जो कास्ट है उसका या उसको यहाँ पर भर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इफ सेम प्रेजेंट एड्रेस, ये वाला जो चेक बॉक्स है इस पर आपको क्लिक करना है और प्रेजेंट एड्रेस में अपना पहले एड्रेस भर लेना है। उसके बाद उस चेक बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद प्लीज अपडेट योर आधार डिटेल वाला जो ऑप्शन आ रहा है उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर मदर का जो आधार नंबर है यहाँ पर डालकर उसे वेरीफाई कर लेना है। इसी तरह गर्ल के जो फादर हैं उनका भी आधार नंबर यहाँ पर डालकर उसको वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करके आपको सबमिट आधार पर क्लिक करना है। सबमिशन के बाद आपको फिर से चाइल्ड 1 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और तो हमारे यहाँ सामने यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे की जो करेंट एज है वो दिखाई दे रहा है और वो किस स्टेप के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी दिखाई दे रही है वो फर्स्ट स्टेप ही है। तो यहाँ पर आपको एक डाउनलोड एफिडेविट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और इसको आपको 10 रुपए वाले जो स्टाम्प पेपर पर इसकी नोटरी करा लेनी है। इसके बाद एलिजिबल क्लिक हेयर टू अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करके ओके करना है। इसके बाद जन्म प्रमाण पत्र जो आपका उस बच्ची का है वो यहाँ पर भरना होगा और कैप्चा भर के वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है। वेरिफिकेशन के बाद आपको जन्म का स्थान यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं जैसे उस बच्ची की फोटो और परिवार के साथ इसकी एक फोटो और जो एफिडेविट आपने 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनवाया था, नोटरी करवाई थी, उसको यहाँ पर अपलोड करना है और जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करना है। उसके बाद माँ की पहचान का विवरण में आपको आधार सिलेक्ट करना है और माता का आधार यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसी तरह पिता का आधार भी अपलोड करना है और निवास प्रमाण पत्र में आप उसमें भी आप आधार सिलेक्ट करके माता का आधार अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में जो लास्ट ऑप्शन है उसको आपको क्लिक करना है और सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद एप्लीकेशन नंबर एक आईडी जनरेट हो जाएगी, इसको आपको नोट करके रख लेना है। इसके बाद ओके करना है और प्रिंट का जो ऑप्शन आ रहा है उसको आपको क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेना है। तो देख सकते हैं कि ये जो पीडीएफ आपका डाउनलोड हो रहा है इसको आपको प्रिंट करके रख लेना है अपने पास। इसके बाद ये आपका जो एप्लीकेशन है इंटरनली इसको चेक किया जाएगा। अगर इसके एलिजिबल होंगे तो आपके खाते में 2000 तक का बेनिफिट आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से। इसके बाद यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो स्टेज 2 है
जब बच्ची स्टेज 2 के लिए एलिजिबल हो जाएगी तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी वाला जो ऑप्शन है वो रेड से ग्रीन हो जाएगा। तो उस टाइम भी आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई करके इसे फिर से अप्लाई करना होगा। तभी जाके आप हर एक चरण का इस तरह करके बार बार अप्लाई करके हर चरण का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपको इस फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो जरूर कमेंट करिएगा।